हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुबेन। तो आज की वीडियो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड है और इसमें हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या यह रिस्की होता है, क्या इसमें हम इन्वेस्ट करें तो सेफ रहेगा। तो इसके रिलेटेड हमारी आज की वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी वो हमने स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डाली थी। तो सिंपली स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और हम कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें हमें कौन कौन से अकाउंट खोलने पड़ते हैं, तो इस पे वीडियो है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा करके विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू एजुबेन। तो आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। तो म्यूचुअल फंड जानने से पहले हम ये जान लें कि मान लीजिए आप सैलरी, आपकी सैलरीड पर्सन है आप, तो आपको सैलरी मिलती है और या फिर आपको पॉकेट मनी मिलती है और आप कुछ बड़ा लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप जैसे फ्लैट हो गया, कार हो गया, बाइक हो गई, मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया। तो उसके लिए आपके पास सैलरी से या डायरेक्ट पॉकेट मनी से आप वो आइटम या वो चीज़ें नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अब सेविंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है कि आप डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। तो सेविंग अकाउंट में अगर आप डालते हैं तो मैं उनको समझदार नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें उसका रिटर्न आपका 2 to 3% है। और जबकि हमारा जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई स्तर है हमारा, जो महंगाई दर बढ़ती है वो 6 to 7% के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब है कि अगर आप सेविंग में अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आप नुकसान में हैं, आप माइनस में जा रहे हैं। तो वो ऑप्शन तो मैं सही नहीं मानूंगा और वो ऑप्शन सही नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है आपने एफडी कर दी। तो एफडी में आपको 5 to 6% का रिटर्न मिलता है। तो वो भी आपका माइनस में नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, इमरजेंसी फंड के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने कोई प्लान लिया तो उसमें आपका मुश्किल से 6 to 7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो वो भी आपका सेफ तो है लेकिन उतना रिटर्न नहीं है जितना आपको रिक्वायरमेंट है, यानी वो इन्फ्लेशन को आपको बीट नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन आता है आपका गोल्ड या ज्वेलरी में। तो उसमें अगर आप लेते हैं तो मॉडरेट रिस्क होता है, उसमें रिस्क नहीं होता, लेकिन वो भी एक रफ्तार से नहीं बढ़ता। तो ये है कि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देगा। यानी अगर आपने स्टॉक मार्केट में लगाया है और कुछ गोल्ड में लगाया है तो कभी अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ क्रैश हो ऐसा बहुत कम होता है। तो ये दोनों एंटी चलते हैं। अगर गोल्ड बढ़ रहा होता है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि स्टॉक मार्केट उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ता है। अब पांचवा आता है हमारा रियल एस्टेट में। यानी रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको डिसएडवांटेज उसका क्या है कि उसके लिए आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए, यानी पैसा ज़्यादा चाहिए। लेकिन वो भी पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता था, अब उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं देता है। फिर सिक्स्थ ऑप्शन आता है आपका स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट रिस्की है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है। तो लेकिन उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए। यानी अगर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज आती है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, फंडामेंटल और टेक्निकल चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यानी किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आपको पूरा कन्वेंशन है, पूरी नॉलेज है, यानी कैसे उसके प्रमोटर्स हैं, कैसे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, कैसे उसका बिजनेस चलता है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और क्वार्टरली आप रिजल्ट उसका ट्रैक करते हैं, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है नहीं जा रही है, अगर लॉस में जा रही है तो कैसे उससे जो है कोई उसका शेयर उसने प्लेस तो नहीं किया है। तो अगर आप इतना स्टडी कर सकते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, तो उसमें आपके रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी ज़्यादा है। तो सातवां ऑप्शन आता है आपका म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क स्टॉक मार्केट से थोड़ा कम होता है, और कैसा होता है ये हम आगे वीडियो के आगे जाके हम बताते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए 3 पॉइंट मेन 3 पॉइंट क्या होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के 3 पॉइंट होते हैं, एक तो रिटर्न, दूसरा रिस्क, तीसरा टाइम। यानी अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आपको रिस्क और टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर आपका रिटर्न कम है इसका मतलब आपको रिस्क और टाइम भी कम देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको 1 साल के लिए कुछ चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 साल टाइम बहुत कम होता है, उसमें आपका रिटर्न भी कम होगा और रिस्क भी कम होगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 ईयर के लिए तो आपका टाइम बढ़ गया, आपका रिस्क कम हो जाएगा लेकिन रिटर्न बढ़ जाएगा। अब इसमें आप कुछ चीज़ तो है कि आपका बिल्कुल रिस्क नहीं है, और स्टॉक मार्केट है इसमें रिस्क है, म्यूचुअल फंड में और चीज़ों से रिस्क है लेकिन स्टॉक मार्केट से कम है। तो इससे बचने के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो, यानी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो जिसमें रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट भी आए, तो उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को या अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जैसे आपने कुछ पोर्शन अपना स्टॉक में लगाया, कुछ म्यूचुअल फंड ले लिए, कुछ डेट में लगा दिया। डेट मतलब कि गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिए,
पीपीएफ ले लिया या पोस्ट ऑफिस ले लिया, पोस्ट ऑफिस से कुछ प्लान ले लिया या आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया। तो आपने अगर अपने पैसे को ऐसे फैला दिया, अलग अलग जगह लगाया, उसे बोलते हैं डाइवर्सिफाई। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या होता है, म्यूचुअल फंड रन करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी इसको एएमसीज भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एएमसीज वो मान लीजिए म्यूचुअल फंड, कोई एक म्यूचुअल फंड है, मान लो हमने एक्सिस का लार्ज कैप का फंड ले लिया, तो उसमें सारे लार्ज कैप के स्टॉक्स होंगे, ठीक है। तो सारे लार्ज कैप के स्टॉक होंगे, तो उसको ट्रैक करेगा कौन, एएमसी का जो है उस म्यूचुअल फंड का मैनेजर। तो वो उसको ट्रैक करता है, यानी जो भी खराब कर रहा होता है उनमें से स्टॉक में से उसको हटाता है, जो सही करता है उसको डालता है। तो इसमें रिस्क कम होता है। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो जो एएमसी होती है वो 1 से 2% प्रॉफिट अपने लेती है, बाकी प्रॉफिट कस्टमर को दे देती है। तो इसमें जो है प्रॉफिट आपका ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट अगर कहें तो मिनिमम आपका 4 to 5% होता है और मैक्सिमम आपका 30% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे सेफ थोड़ा माना जाता है और रिटर्न में भी ज़्यादा होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक तो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक होता है डेट म्यूचुअल फंड और एक होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड का अगर एग्जांपल दें तो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, एसबीआई के हो गया। तो ये सारे कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां हैं और बैंक हैं जो म्यूचुअल फंड निकालते हैं या जिनकी अपनी एएमसी है। और पहला है हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एक तो इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है जो सारा पैसा आपका स्टॉक में लगाता है। अब स्टॉक में भी कैटेगरी अलग अलग होती है। जैसे एक होता है आपका लार्ज कैप, यानी बड़ी कंपनियां जिसमें होंगी, जैसे एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। अगर ऐसी कंपनियां आती हैं आपकी, इसका मतलब कि वो लार्ज कैप है। छोटी कंपनियों का पोर्टफोलियो है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप। सेम ऐसे ही होता है मिड कैप, यानी जो लार्ज और स्मॉल कैप के बीच की जो है, जिनका मार्केट कैप उनके बीच का हो, उसको बोलते हैं मिड कैप। इक्विटी म्यूचुअल फंड में सेकंड आता है हमारा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। तो डाइवर्सिफाइड में क्या होता है, मैंने जैसे ही पहले कहा था, डाइवर्सिफाई मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाना। तो उसमें क्या करता है, कुछ % आपका स्टॉक में लगेगा, कुछ % आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगेगा, कुछ % आपका जो है सेफ जगह लगाते हैं, ताकि अगर एक चीज़ गिर रही होती है तो दूसरी चीज़ को कवर कर लेती है। तो डाइवर्सिफाई होता है, इसमें रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम होता है। तीसरा आता है इसमें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये होता है मेनली आपको टैक्स सेविंग के लिए। जैसे अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट को सेव करने के लिए ये आप प्लान ले सकते हैं, जिससे टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। फोर्थ टाइप है आपका सेक्टर म्यूचुअल फंड। तो सेक्टर म्यूचुअल फंड रिस्की होता है। तो इसमें क्या होता है कि एएमसी आपके लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। जैसे अगर आपने आईटी का म्यूचुअल फंड लिया तो सिर्फ आईटी की फील्ड, आईटी की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेगी। जैसे उसमें टीसीएस हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है, ठीक है, टेक महिंद्रा हो सकता है। तो ऐसी कंपनियों में ही अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आईटी वाले में, तो उसको बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड। यानी लेकिन उसमें रिस्क ये है कि अगर किसी टाइम वो सेक्टर क्रैश हो रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न एकदम माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए ये रिस्की भी होता है। फिफ्थ टाइप है हमारा इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें आपका एएमसी का रोल कम हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं करना कि आपको स्टॉक चेंज करना है। तो इसका मतलब हुआ कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आपने निफ्टी में किया तो निफ्टी की 50 की कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, यानी निफ्टी बढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, निफ्टी गिरेगा तो आपका गिरेगा। यानी निफ्टी में लगा सकते हो आप, सेंसेक्स में लगा सकते हो, बैंक निफ्टी में लगा सकते हो। तो जो इसको बोलेंगे सेक्टर स्पेसिफिक टाइप में इक्विटी म्यूचुअल फंड था, उसमें हमने 5 टाइप्स बता दिए। अब सेकंड है हमारा डेट म्यूचुअल फंड। इसमें आते हैं आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। तो इसमें क्या है, आपका पैसा सेफ रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम होती है। तो उसमें 5 to 6 या 6 to 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपका सेफ रहता है। तो इसमें आता है पहला लिक्विड फंड। तो लिक्विड फंड वो होता है जिसमें आप जल्दी से उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें। यानी अगर आपने आज बेचा तो 1 या 2 दिन में आपके पास कैश आ जाएगा, उसको बोलते हैं लिक्विड फंड। नेक्स्ट होता है हमारा गिल्ट फंड। तो गिल्ट फंड होता है जिसमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें भी 0 रिस्क होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्लान है कि आपको इतने % देना है तो उतना देगी वो। मान लो कोई ज़्यादा ही क्रैश हो गया तो हो सकता है आपका कुछ 1-2% कम कर दे, लेकिन आपको मिलेगा, ये आपका जो है फिक्स रहता है। थर्ड टाइप है आपका फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान को आप फिक्स्ड डिपॉजिट का सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं, यानी उसमें फिक्स होता है कि इतना % आपको मिलेगा। तो ये जो तीनों पार्ट बताए मैंने, तीनों टाइप बताए, ये सेफ होते हैं, क्योंकि डेट मीन्स बिना रिस्क के।
तो जैसे आपका पीपीएफ होता है ये भी डेट में आता है। आप पोस्ट ऑफिस से कोई प्लान लेते हो वो भी डेट में आता है। और थर्ड टाइप, जैसे फर्स्ट टाइप आपने इक्विटी फंड में किया, सेकंड टाइप आपने डेट में किया, थर्ड है आपका हाइब्रिड। थर्ड है आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें आपका मिक्सचर होता है, यानी जैसे मिक्स वेज होती है आपकी सारी सब्जियां मिला देते हैं, वैसे मिक्सचर होता है इसमें आपका डेट का और इक्विटी का, यानी कुछ पोर्शन आपका डेट में रहता है, कुछ आपका इक्विटी में रहता है। तो एक मॉडरेट रिस्क रहता है, यानी बहुत कम रिस्क रहता है उसमें, तो रिटर्न भी उस हिसाब से आपको मिलता है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड के टाइप्स थे। अगर म्यूचुअल फंड का डिसएडवांटेज दिखा जाए तो इसमें इतना ही है कि आपका जो है उसमें अब तो कम होता है, लेकिन पहले कमीशन ज़्यादा करता था, तो उससे क्या है उसका रिटर्न कम हो जाता था। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की कम होता है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उससे क्या है आपका जब नॉलेज हो जाएगी उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड ये रिस्की भी होते हैं बिना नॉलेज के। तो नॉलेज अगर आपके पास है तो ये काम सही करते हैं और रिटर्न भी आपको सही देते हैं। आज की वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बारे में जाना कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड क्या है और कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और ये सेफ है या नहीं, और स्टॉक मार्केट और इसमें क्या डिफरेंस है और कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं और हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।